शेरनी दौड़ती है शिकार की ओर। महाराज से जाके कहा ये किसका बालक है? एकदम कहा प्रिया मुझे नहीं पता ये किसका है। एकदम कहने लगी तुम्हें नहीं पता ये किसका है? तो मैं ये पूछना चाहती हूं तुमने गोदी में क्यों बिठाया? जवाब दिया उत्तम के साथ खेलते हुए आया तो मैंने इसे उठा लिया, कोई दोष नहीं किया। ध्रुव का कान पकड़ा, तुम्हारे पिता कौन है? पिता को जानता तो बताता, वो जानता नहीं पिता को। ध्रुव ने कहा मैया मैं अपने पिता को नहीं जानता। एकदम कहा तुम्हारी मां कौन है? सीधा साधा वो बालक मेरी मां का नाम सुनीति है। एक गाल पर तमाचा दिया, भाग यहां से, बेकार इनकी औलाद। तूने भगवान का भजन नहीं किया। अगर तूने उस परमात्मा का भजन किया होता तो मेरी कोख में जन्म लेकर के और इस गद्दी का मालिक होता। भाग यहां से। ध्रुव वहां से भाग खड़े हुए। एक वो भी स्त्री थी जिसने दूसरी स्त्री के पुत्र को प्यार दिया, दुलार दिया। एक वो भी स्त्री है जिसने अपनी शौत के पुत्र को मार के भगा दिया। आंखों में आंसू, सुनीति आंगन में बैठी है। बेटा को रोते हुए देखा, दौड़ी, लाल पुत्र कन्हैया बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा मैया मैया पूछे तो ही बताई दे मोई पिता मेरो प्यारो। जाए गोदी में बैठे हुई रोई गाओ है ध्रुव बिचारो। आंखों में आंसू लेके ध्रुव रोने लगे। एक ही जवाब दिया मैया मैं ये पूछना चाहता हूं मेरा पिता कौन है? बेटा पूछे तो ही बता दे मोई का दुख भारो, कहा दुख भारो। मोई दुखिया को लाल रे अरे कौन दुष्ट ने मारो। मोई दुखिया को लाल रे जाई कौन दुष्ट ने मारो। आज आंखों में आंसू है, रोने लगी। मेरे कुंवर, मेरे लाल, मेरे छैया मैं ये पूछना चाहती हूं तुझे किसने मारा है? ध्रुव बोले मैया सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मेरा पिता कौन है। पर ध्यान रखना सज्जनों, जिन लोगों के माता पिता हैं वो बड़े सुखी हैं। शायद सोचा करता हूं कभी अकेले में बैठ करके कि बचपन में जिनकी मां छोड़ करके चली गई, बचपन में जिनके पिता छोड़ करके चले गए, उनकी जिंदगी कैसे कटा करती होगी। ध्रुव ने पूछा मैं ये पूछता हूं मैया मेरे पिता कौन है? ये कहा लाला तेरा पिता भगवान है। क्या? हाँ। भगवान कहां मिलता है? कहा बेटा तप करने से, जंगलों में भजन करने से उसकी प्राप्ति होती है। सज्जनों माता पिता का दुख क्या होता है जिसके सामने से गुजर गया वो जानता है। बरेली हमारी कथा थी।
माह का महीना था, सर्दी का मौसम था। एक स्टेशन पर हम पहुंचे तो जो यजमान थे उन्होंने कहा, रात्रि के 8 बज रहे थे, बोले हम तुम्हें वहीं से उठा लेंगे, वहीं खड़े रहना। तो मैंने क्या देखा, एक 8 वर्ष का बालक, 8-9 वर्ष का, पैरों में न चप्पल है न जूते, एक प्लास्टिक का थैला है और बोतलें इकट्ठी करके प्लास्टिक की उसमें इकट्ठी कर रहा था। एक टी शर्ट पहने हुए है, ना कोई गर्म वस्त्र है, शरीर कांप रहा है। तो बच्चे कहने लगे भूख लग रही है गुरुजी। तो अम्मा खड़े थे, समोसे खाने लगे बैठ के, तो आके खड़ा हो गया, हाथ फैलाया, मैंने उसे 20 रुपए दिए। फिर मैंने उसे 2 समोसे दिलवाए, वहीं बैठ के खाने लगा। मैंने सोचा शायद होगा इसका पिता कोई शराबी जुहारी है। मेरे दिल ने फिर नहीं मानी। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उसका एक ही जवाब था, आप और कुछ बात पूछ लीजिए, इस बात को मत पूछो। मैंने पूछा, नहीं बेटा तुम मेरे साथ चलो, बड़ा सुंदर देखने में लगता, मेरे साथ चलो। आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता रिक्शा चलाया करते थे, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ? कहने लगी, एक मेरी छोटी बहन है और उस अपनी छोटी बहन को और मुझे मेरी माँ भीख मांग के पाला करती थी। बीमारी के चलते चलते मेरी माँ की भी आत्मा निकल गई। एक ही जवाब दिया, सिर्फ मैं अपनी बहन को पालने के लिए ये प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी करके बेच करके अपना गुजारा करता हूं। एक यात्री साला के नीचे सो रही थी। हे भगवान, गरीबों को बनाने से पहले तूने मौत क्यों नहीं दे देता? तूने उन गरीबों को क्यों बनाया है? माँ बाप को छीनने से पहले तू उन बच्चों को क्यों नहीं मार देता, जिन बच्चों के ऊपर कोई साया नहीं होता? ध्रुव ने कहा, मैया आज मैं अपने पिता की गोदी में बैठेगा। सुनीति रोने लगी। लाला, तेरो पिता भगवान है और सिर्फ तो को मिलेगो, तू जंगल में भजन करने से मिलेगो। ध्रुव ने कहा, तुम झूठ बोलती हो, जो इस नगरी के राजा हैं वो मेरे पिता हैं, झूठ मत बोलो। कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कई ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई पिता ने गोद में ठारो, धकेला मौसी ने दे मारो।
हे मां, मैं अपने पिता की ही गोदी में जाकर के बैठूंगा। ध्रुव रो रहे हैं, आंखों से अश्रुपात चल रहा है। सुनीति समझा रही है अपने पुत्र के लिए, बेटा तुम वन मत जाओ, तुम्हारी ये उम्र भजन करने की नहीं है। ध्रुव को अपनी आंखों के सामने सुनीति ने नहीं जाने दिया। अधरात्रि हुई और उस आधी रात पर सुनीति सो गई। ध्रुव बोले सबसे अच्छा मौका है, मां को सोते हुए छोड़कर के जंगल जरूर जाऊंगा। मां के चरणों को पकड़ा, चरणों में सर रख दिया, मुझे आशीर्वाद दे दो मां,